4.3 का 7वां सवाल देखो। ये है सवाल हमारा। एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्रा यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए का अंशदान दिया। यानी कि दोनों ने मिलकर 100 रुपए दिए। दोनों की जो अंशदान दिया, दोनों ने जो सहायता दी, उनका जोड़ 100 रुपये आता है। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x और y मान सकते हैं और हम x और y ही मानेंगे। बाकी मानने को तो कुछ और भी मान सकते हैं। और इस समीकरण का आलेख खींचिए। तो हम पहले मान लेते हैं, माना यामिनी का अंशदान बराबर x, माना यामिनी का अंशदान बराबर x तथा दूसरी लड़की है फातिमा का अंशदान बराबर y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या कह रहा है कि इन दोनों ने मिलकर के कितने रुपए दान किए? 100 रुपये। तो इन दोनों को मिलकर के मतलब दोनों के पैसों का जोड़ बराबर 100 रुपये। ये हमारी समीकरण बन गई। आगे कह रहा है इसकी सहायता से क्या करना है? आलेख खींचना है। तो इसकी देखो टेबल बहुत आसान है, ज्यादा आसान इसलिए कोई जरूरी नहीं हम ऐसे लिखे कि x बराबर इतना रखने पर y बराबर इतना रखने पर। ज्यादा आसान टेबल को हम डायरेक्ट बना सकते हैं। हमें करना क्या है? x और y के ऐसे दो मान लेने जिनका जोड़ 100 बैठता हो, क्योंकि x जमा y बराबर 100 होता है। जैसे 40 60, कोई जरूरी हम उल्टा भी लिख सकते हैं, 60 40 जोड़ 100 होना चाहिए, 50 50। इस प्रकार से टेबल बहुत ही आराम से बन गई। अब इसको हम ग्राफ पेपर में दर्शाएंगे। देखो ये हमने ग्राफ पेपर ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। इसमें हमने पैमाना क्या ले रखा है? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 रुपये। यह रुपये क्यों आया? क्योंकि रुपयों का ही सवाल है, अंशदान रुपयों में किया गया है और दोनों अक्षों पर। हम जरूरत के हिसाब से अलग अलग अक्ष पे अलग अलग पैमाना भी ले सकते हैं। तो यह 1 2 3 की बजाय 10 20 3 हम लिखेंगे, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर में 10 रुपये मानने हैं। अब हम अपने उन बिंदुओं को दर्शाते हैं। तो देखो क्योंकि बहुत आसान थे। पहला बिंदु था 40 और 60, याद है? यहां से पहले कितने चले? 40, फिर कितने चले? 60। तो ये हमारा पहला बिंदु आ गया ए, 40 60। दूसरा बिंदु था हमारा 50 50। तो यहां से पहले 50 चले, फिर यहां से 50 चले। तो ये हमारा दूसरा बिंदु आ गया 50 50। फिर तीसरा बिंदु था 60 40। तो यहां से 60 चले, यहां से 40 चले। तो ये तीसरा बिंदु आ गया सी, ये बी बिंदु था 60 40। इनको मिला देंगे तो ये हमारा आलेख खिंच जाएगा और हमारा सवाल का सॉल्यूशन आ जाएगा। हमसे यही कहा गया है कि इसका आलेख खींचिए। तो हमने इस प्रकार से इसको मिला दिया, दोनों तरफ एरो लगा दिया और लिख दिया कि x प्लस वाई बराबर 100। तो इस प्रकार से इसका रैखिक आलेख हमारा तैयार हुआ। सवाल में जो कंडीशन दी गई थी वो सारी हमने लिख ली है। अब हम 8वें सवाल की ओर गमन करते हैं। तो देखो 8वें सवाल के लिए लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। और इसको आपको पढ़ के सुनाते हैं। देखो ये 8वां सवाल है। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। हमारे यहाँ भी डॉक्टर फ़ारेनहाइट में ही तापमान को नापते हैं, लेकिन कब नापते हैं? जब मरीज जाता है उनके पास, तब। अन्यथा हम सेल्सियस में नापते हैं ज्यादातर। जबकि भारत जैसे देश में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने का रैखिक समीकरण दिया गया है। देखो जो हम अब तक 7 सवालों में समीकरण पढ़ रहे थे वो एक्स वाई में पढ़ रहे थे, उनकी जगह एफ और सी में आ गई है। ये भी समीकरण ही। तो ये समीकरण दी हुई है एफ बराबर 9/5 सी प्लस 32। क्या समीकरण दी हुई है हमसे? एफ इज इक्वल टू 9/5 ब्रैकेट सी प्लस 32। और ये सच है, अगर आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में आपस में चेंज करना हो तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो
किसी भी तापमान के लिए। तो देखो इसमें फिर इसने कई सवाल दे दिया 8वें में। तो 8वें का जो पहला सवाल है, 8वें का पहला है वो क्या है कि इनके बीच में आलेख खींचना है, यानी कि सेल्सियस को किस पे दर्शाना है, एक्स अक्ष पे। उसने कंडीशन लगा दी कि इसको एक्स अक्ष पे दर्शाना है, और फारेनहाइट को किस पे दर्शाना है, वाई अक्ष पे दर्शाना है, और वाई अक्ष पे लेकर के और फिर इनका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम इनकी क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। और टेबल बनाने के लिए हम देखिए सी के मान रखने लग जाते हैं, और सी के मान ऐसे रखेंगे जैसे 0, 5, 10, क्योंकि 5 से वो कटेंगे, 5 से कटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे सी बराबर 0 रखने पर पहला हम 0 ही ले सकते हैं। देखो जब 0 रखेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, 9/5 इंटू सी की जगह 0 प्लस 32। तो इसकी कहानी तो 0 हो गई, तो क्या आ जाएगा 32। फिर लिखेंगे सी बराबर 5 रखने पर। तो देखो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 9/5 सी की जगह 5 प्लस 32। ये 5 क्यों रख रहे हैं बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, ताकि 5 से 5 कट जाए और कितना हो जाए 32 और 9 41। अब सी बराबर सीधा 10 क्यों रखेंगे, क्योंकि 10 में 5 का भाग चला जाएगा। आपको जो प्रश्नावली पढ़ाई जा रही है तो आपको तैयार किया जा रहा था, अब तो हम अंत में आ गए कि एक रैखिक समीकरण के अनंत हल हो सकते हैं। तो उनमें से हम कोई 3 हल ले रहे हैं अपनी मर्जी से। तो क्या आ जाएगा, एफ बराबर 9/5 इंटू 10 प्लस 32, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 18 में 32 जोड़ेंगे तो 50। इस प्रकार हमारी टेबल बन गई। और टेबल में इस बार एक्स वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, एफ और सी। देखो सी के मान हम ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि हम एक्स अक्सर ऊपर लेते हैं। तो सी के मान हमने कहा ले लिए, ऊपर, और एफ के मान कहा ले लिए, नीचे। तो सी के मान हमने क्या क्या रखे हैं, 0, क्या क्या रखे हैं, 0, 5 और 10। तो ये मान यहां भर देंगे, 0, 0, 5 और 10। जब 0 रखा तो कितना आया, 32, तो 32 यहां भर दो। फिर कितना आया, 41, यहां भर दो। फिर कितना आया, 50, यहां भर दो। अब इनसे हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। हमारा 8वें का पहला यही है कि इसको ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करो। उसके बाद इसमें 5 अलग अलग सवाल और पूछे गए हैं, तब हम ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं 0, 32, 5, 41, 10, 50 को। तो देखो इसका भी हमने तैयार किया हुआ है ग्राफ। और इसमें भी क्योंकि हमारे पास बड़ी बड़ी संख्याएं, खाने इतने होते नहीं कि हम 1, 2, 3 लिखते, इस प्रकार से हमने इसमें भी 10, 20, 30, 40, 50 लिख लिया दोनों अक्षों पर। और अब हम शुरू करते हैं। तो देखो पहला मान था हमारा 0, 32। 0 का मतलब चले ही नहीं, और फिर 32 का मतलब 10, 20, 30 और 2 खाने और गिन लो, तो ये हो गया 32। ठीक है भाई, क्या हो गया, 0, 32। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा 5, 41। देख लेते हैं एक बार, आपको भी दिखा देते हैं। ये 0, 32 अभी अभी दर्शाया है। अब 5, 41, फिर 10, 50। तो देखिए 5, 41 का मतलब यहाँ बीच में 5, 0 और 10 के बीच में 5, 5, 41। तो 40 के जस्ट ऊपर एक खाना गिन लो, 41 हो जाएगा। छोटा खाना एक गिनने से, ये हो गया 5, 41। और अगला है 10, 50। तो ये 10 रहा और ये 50 रहा। इन तीनों बिंदुओं को हम मिला देंगे तो हमारा आलेख खिंच जाएगा। तो इन तीनों बिंदुओं को हम ग्राफ पेपर में मिला देते हैं। इसको काफी सावधानी से मिलाना है, क्योंकि इसके उत्तर ग्राफ के जब भी आएंगे सही सही, जब हम इसको सावधानी से मिलाएंगे। हो सकता है मेरे से थोड़ी बहुत चूक हो जाए। तो ये हमारा, हमने यहां एरो लगाया, इधर यहां एरो लगाया, और इस पे लिख दिया इसका नाम कि F बराबर 9/5 C प्लस 32। अब देखो इस ग्राफ को देख देख करके, ग्राफ की सहायता से हम इन सवालों के आंसर देने हैं। हमारा पहला सवाल है
दूसरा, पहला तो हमने आलेख बना ही दिया। अब हमारा दूसरा सवाल है, यदि तापमान 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। यानी सेल्सियस में 30 की सीध में से ऊपर चले जाएंगे और 30 की सीध में जो भी तापमान होगा वो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। तो देखो ये 30 डिग्री रहा, यहां से हम ऊपर जाएंगे, जहां भी ग्राफ को काटेगा वहां हमारा फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो हम 30 से ऊपर गए इस प्रकार से, ये देखो 30 से जहां भी इस ग्राफ पेपर को काट देगा वहां पर फिर फ़ारेनहाइट वाले अक्ष पे आ जाएंगे, तो वहां हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से डॉट डॉट से हम जाएंगे। समय लगता है, सवाल छोटा है लेकिन समय ज्यादा लगता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हम जाएंगे। तो जहां ये काट गया, देखो ये कहां काटा है, आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये ठीक इस छठे बिंदु पर काटा है यहां, ठीक है, 80 के बाद छठे बिंदु पर काटा है। तो हम छठे बिंदु को उधर मिलाएंगे तो 80 और 6 कितने होते हैं, 86। तो ये उधर 86 पर जा मिलेगा। ये इसमें चोरी होगी थोड़ी सी। तो इस प्रकार से यहां रीडिंग क्या आ गई, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस प्रकार पहले सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, हम यहां लिख लेते हैं। दूसरा, पहला तो रेखे का आलेख बनाना था, तो दूसरे का उत्तर यहां लिख लेते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या है, दूसरा सवाल हमारा है कि 32 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस तो बराबर क्या हो गया, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर। इसी प्रकार हमसे तीसरा पूछा गया 95 डिग्री पर सेल्सियस क्या होगा। 95 डिग्री पर हमसे सेल्सियस पूछ लिया, तो हम देखो 95 की सीध से इधर आएंगे, यानी कि पहले कहां चलेंगे, पहले हम चलेंगे 95 पर। तो देखो ये हमारा 90 और 5 95 यहां है, तो इस 95 से हम इधर जाएंगे उल्टे, और ग्राफ पे जहां काट जाएगा वहां हमारी रीडिंग आ जाएगी। तो हम 95 से इधर गए। इसको सफाई से बनाओगे तो बिल्कुल सही रीडिंग आएगी, नहीं तो 1-2 डिग्री सेल्सियस इधर उधर जा सकते हो आप। तो इस प्रकार से यहां आ गया, काट दिया, काटने पर हम नीचे आ जाएंगे और नीचे हमारा उत्तर मिल जाएगा हमें। तो इस प्रकार से हम नीचे आ रहे हैं। जल्दी करने के चक्कर में हमारे डॉट डॉट बड़े होते चले गए हैं, और इस प्रकार से कहां आ गया, 35 पे आ गया। यहाँ कितनी रीडिंग आ गई, 35। तो लिखेंगे 95, तीसरा सवाल 95 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या आंसर आ गया, 35 डिग्री सेल्सियस। यानी जहां से पूछे वहां से चले जाओ, जहां ग्राफ को काटे वहां से नीचे आ जाओ वापस, तो ही आ जाएगा। जिधर से पूछे उधर से ही आप कर सकते हो इसको। चौथा सवाल है हमारा, यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो देखो चौथा सवाल, इसमें हमें डॉट डॉट करके नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि तापमान कितना बताया उसने, 0 डिग्री सेल्सियस हो। तो देखो ये 0 डिग्री सेल्सियस रहा, तो हम 0 डिग्री सेल्सियस ऊपर गए, कहां जा काट दिया, 32 पे काट दिया। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो गया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। लेकिन इसमें 2 सवाल चेप दिए चौथे में, ये चौथे का पहला था और चौथे का दूसरा। तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो फिर सेल्सियस में क्या होगा। तो हम 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे यहां आ जाएंगे, क्योंकि फ़ारेनहाइट वाई अक्ष पे है। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हम देखो यहां इसकी वैल्यू कितनी है, फ़ारेनहाइट की 0 है। इससे ऊपर जाएंगे तो बढ़ती चली जाएगी, इससे नीचे जाएंगे तो घटती चली जाएगी। यानी कि वाई अक्ष पे जो वैल्यू है वो यहां 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इसकी रीडिंग हम देखते हैं तो लगभग 18 है। लगभग कितनी है, 18। यहां पर इस जगह रीडिंग कितनी है, लगभग 18। तो हम क्या लिख देंगे, लगभग, और कैसी है, माइनस की दिशा में, क्योंकि -10 -20 और इनके साथ में कहीं -18 है।
लेकिन ये पूरी नहीं है, लगभग में -18 डिग्री सेल्सियस अबाउट। ठीक है भाई, तो ये 2 सवाल पूछ लिए थे चौथे में। अब हम आ जाते 5वें में। 5वां सवाल हमारा ऐसा है, उसमें ये पूछा गया क्या ऐसा तापमान है कि दोनों का मान बराबर हो, यानी कि डिग्री का भी उतना ही हो और फारेनहाइट का भी उतना ही हो। तो देखो हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ग्राफ को, अपनी लाइन को, रेखा को इस प्रकार से, और हम देखते हैं कि -40 पे इधर भी ये जहां टकराता है वहां -40 ही आ जाता है। तो इस प्रकार के हम इसको स्केल की सहायता से, मैं आलस्यवश जल्दबाजी के लिए हाथ से डॉट डॉट कर रहा हूं, आपको स्केल से करने। हमने देखा कि ये एक ऐसा बिंदु है जहां पर इधर की भी रीडिंग -40 है और इधर की भी रीडिंग -40 है, अतः -40 पर दोनों ही तापमान समान होते हैं। तो 5वें में क्या लिखेंगे, -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फारेनहाइट। आंसर।